स्क्वायर हैक के अगली सीरीज में हम ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालने जा रहे हैं दैट इज नियर अबाउट 100, यानी कि या तो ये लेस देन 100 होगा या फिर ये मोर देन 100 होगा। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बिल्कुल इजी, बिना पेपर और पेन के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि 103 का हमको स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो अब आप देखना हमको ये है कि ये मोर देन 100 है, तो मोर देन 100 है तो कितना है, कितना मोर देन है, तो ये 3 कितना है, अधिक है 100 से। ठीक है, तो एक रूल आप याद रखिएगा कि अगर अधिक है तो हम अधिक कर देंगे यानी जोड़ देंगे, और कम है तो कम कर देंगे यानी कि घटा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा कि ये 3 अधिक है, तो पहला जो इसका स्टेप आ रहा है वो पहला स्टेप आ रहा है कि 3 अधिक है तो हम 3 का स्क्वायर कर लें, और 3 का स्क्वायर होता है 09, तो यहाँ पर आ गया हमारा 09। ठीक है, दूसरा स्टेप इसका ये आता है कि जो 103 है ये कितना अधिक है, 3 है तो हम इसमें 3 अधिक कर देंगे यानी कि ये हो गया 106, तो ये 106। ठीक है, ये आपका स्क्वायर निकल आया। इसे आप बड़े आराम से आंख बंद करके बिना पेपर पेन के कर सकते हैं। ये 100 से 103, 100 से 3 अधिक है, 3 का आ गया 09, और 103 में जितना अधिक है उसको प्लस कर दे, 3 प्लस कर दे तो कितना हो गया 106, है ना, 1069, ये आपका आंसर आ गया। ओके, है ना, बहुत ही इजी। एक और हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि अगर 105 का हमें स्क्वायर निकालना है, ठीक है, तो डायरेक्ट अगर हम करें तो 5 का स्क्वायर 05 हो जाएगा, 105 में 5 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 110, दैट्स इजी, है ना। तो इसमें देख लें कितना अधिक है, तो 5 अधिक है, और 5 अधिक है तो हम 5 का फर्स्ट स्टेप पर स्क्वायर कर देंगे तो कितना आएगा 25, तो यहाँ पर आ गया 25। ठीक है, सेकंड जो स्टेप है 105 में जो अधिक है, 100 से 5 अधिक है तो 5 प्लस कर देंगे, 110 हो गया, तो 110, ये आपका हो गया स्क्वायर 105 का। एक और देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 112 का हमको मान लीजिए स्क्वायर निकालना है, 112 का स्क्वायर निकालना है, तो ये जो 112 का हम स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो आप देखिए कि 112 100 से कितना अधिक है, कितना अधिक है भाई, 12 अधिक है। ठीक है, तो पहले स्टेप पर हम क्या करेंगे, 12 का हम स्क्वायर निकालेंगे, कितना होगा ये तो मालूम ही आपको 144 होता है, तो 144 में से हम देखिए 100 में 2 जीरो होता है तो हम सिर्फ 2 डिजिट लेंगे, 3 नहीं लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 44, ये कैरी में आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है, इसमें 112 में 12 अधिक है तो हम 12 को प्लस कर दें तो 124 हो गया। ठीक है, और एक जो है वो कैरी का इसमें प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 125, 125। ओके, है ना, बढ़िया मेथड। तो ये तो हुआ वो संख्याएं जो 100 से अधिक हैं। चलिए अब हम ऐसी संख्याओं को लेते हैं जो 100 से कम है।
फॉर एग्जाम्पल कि हमने 94 ले लिया है, 94 का हमें स्क्वायर निकालना है। तो आप देखिए 94 जो है 100 से कितना कम है, इसको हम 100 से माइनस करेंगे तो हमको पता चलेगा कि ये 100 होने में इसको 6 की ज़रूरत और है, यानी कि 6 क्या है, कम है। ठीक है, तो ये जो 6 जो कम है, पहले हमने जो अधिक था उसका स्क्वायर किया था, अब जो कम है हम उसका स्क्वायर कर देंगे। तो 6 का स्क्वायर जो होता है कितना हो गया, 36। यहाँ पर आ गया हमारा 36। ठीक है, अब देखिए क्योंकि ये कम है तो जो हम इसको कम कर देंगे, नहीं माइनस कर देंगे, यानी कि आप लिखिए कि सेकंड स्टेप में जो 94 है जो कि 100 से 6 कम है, तो 6 को इसमें हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 88 आएगा। तो यहाँ पर लिख दिया हमने 88, ये हमारा स्क्वायर आ गया 94 का। ओके, एक और देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 87 का, है ना, 87 का हमने स्क्वायर निकालना है। तो 87 जो है ये 100 से कितना कम है, 100 से अगर हमने इसको माइनस किया हुआ है तो आप देखिए 13 कम है। ठीक है, 100 में से 87 को घटाएंगे तो 13 आएगा। ठीक है, तो पहला जो हमारा स्टेप है वो क्या है कि 13 का हम क्या कर दें, स्क्वायर कर दें। तो 13 का स्क्वायर हमने किया हुआ है तो कितना आ रहा है, 13 का स्क्वायर हमारा 169। अगेन 100 में 2 जीरो होता है, इसलिए 2 अंक हम लेंगे और ये एक कैरी में चला आएगा। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर 69। अब 87 है सेकेंड स्टेप। 87 जो है इसको हम माइनस कर देंगे, इसमें से कितना, 13। ठीक है, कम है तो हम कम करेंगे, यानी कि इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो जब माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, 7 में से 3 गया 4 और 8 में से 1 गया 7, 74। ठीक है, अब ये जो कैरी है ये इसमें प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 74। तो सॉरी 75 है ना, तो ये हो गया 75। तो ये हमारा आ गया स्क्वायर किस चीज का, 87 का। तो है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग विधि है। तो इस तरह से आप बिल्कुल लाइट हार्टेड होकर के, बिल्कुल फ्री होकर के मैथ्स कीजिए। और एक बात मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि मैथमेटिक्स प्रैक्टिस मांगता है, आप इसको बार बार कीजिए, बार बार कीजिए। इतने सारे हैक्स हैं, बड़े लंबे चौड़े गुणा भाग जोड़ घटाव करने की जरूरत नहीं है, चुटकियों में आप ये सभी सवाल कर सकते हैं। आज आपको काम आएंगे, नहीं तो आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएंगे। आप जो आज मेहनत कर रहे हैं बच्चों, भविष्य में ये कहीं ना कहीं काम जरूर आएगा, कभी भी ये व्यर्थ नहीं आएगा। तो होप कि उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये जो वीडियो है आप लोगों को पसंद आ रही होगी, आप इसका पूरा लाभ उठाएंगे। जय हिंद बच्चों।